मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 7 आयत से लेकर 14 आयत तक। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उन भटकी हुई को जब तक ना ढूंढे वो चैन नहीं लेता। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों को जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है ये नहीं चाहता कि इन छोटे में से एक भी नाश हो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस YouTube के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी आराधना करते, संगति में शामिल हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये सब साधन दिए हैं और जिनका हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए और उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर हम रविवार ये आराधना में इस YouTube के माध्यम से शामिल हो सके हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो आज का पवित्र वचन पढ़ा गया है। इसमें जो है आरंभ में हम पढ़ते हैं कि ठोकरों का कारण, ठोकर लगना जो है अनिवार्य है। दुनिया में ठोकर लगना बहुत स्वाभाविक है और परमेश्वर का वचन कहता हाय उसके लिए जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और परमेश्वर का वचन कहता है भला होता उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और उसको गहरे पानी में फेंक दिया जाता, डाल दिया जाता, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा ठोकर लगती है। फिर हम 8 वचन से आगे जो है 9 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमें ठोकर लगे, यदि हमारा कोई अंग हमारे लिए ठोकर का कारण बने तो उसको निकाल के काट के फेंक दे। अर्थात हम अपने आप पर, अपने जीवन, अपने शरीर पर, अपने अंगों पर जो है अंकुश लगाएं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उनको मजबूत, दृढ़ बनाएं ताकि कोई भी उनके द्वारा हमारे लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। ये कहें कि हमें अनंत काल की उस पीड़ा में पड़ने का स्वभाव ना बन सके, बल्कि हम जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है भला है तेरी एक आंख, तेरा एक हाथ, तेरा एक पांव होते हुए, लंगड़ा या टुंडा या काना होते हुए तू स्वर्ग में जाए, बजाय इसके कि पूरे अंग है और तू नरक में पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री में अपने उन अंगों को काट डालो जो पवित्र पृथ्वी पर तरह तरह के पाप करते हैं।
अपने उन अंगों को काट डालो, अर्थात उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है पूरा कंट्रोल करो, ताकि उनके द्वारा कोई भी पाप बुराई ना हो और हम परमेश्वर के राज्य में जाने से वंचित ना रह सके। फिर 10 वचन से आगे हम 14 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ खोई हुई भेड़ के बारे में है। परमेश्वर का पवित्र वचन खोई हुई भेड़ के बारे में कहता है, और यहाँ हमें एक चीज जो है सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के बारे में, कि वो हमारा ध्यान रखता है, चिंता है, उसको हमारे प्रति जो है तरस है, और वो हमसे प्रेम करता है। हमसे प्रेम करता है तभी तो उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उस पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर की इन योजनाओं, परमेश्वर की इन कल्पनाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जो प्रभु ने अद्भुत रीति से अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, ताकि हम नाश न हो बल्कि अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। मत्ती के इंजील में हमने यहाँ खोई हुई भेड़ के बारे में पढ़ा है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें 3 प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि वो खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ पुत्र। और तीनों के ही अंत में हम देखते हैं कि जब खोया हुआ सिक्का मिल जाता उस महिला को, वो मेहनत करती है और अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुला करके खुशी आनंद मनाती है। जब चरवाहे को उसकी खोई हुई भेड़ मिल जाती है, वो लाता है कंधे पर उठा करके अपने घर, अपने पड़ोसी, अपने साथी चरवाहों के साथ मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करता और खुशी और आनंद मनाता है। फिर एक जो है आगे हम जो है आप सबका जाना माना हुआ हवाला है, जिसको अपुत्र कहते हैं, प्रोडिगल सन, उश्रम बेटा, जिसने अपने बाप को जाके कहा कि हे पिता, संपत्ति में, घर की संपत्ति में से जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दे। और वचन में लिखा है परमेश्वर जो है पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया। और फिर हम पढ़ते हैं कि अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि वो अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी करके दूर देश को चला गया, और वहां जाकर के कुकर्मों में अपना सारा धन खराब करके नाश कर दिया, और हाल से बदहाल हो गया, सुरों की चुराई करने लगा, जो एक यहूदी के लिए बहुत ही श्रापित काम हुआ होता था। यह हम देखते हैं कि बाप 2 बेटे, और दोनों ही बेटों से यदि हम देखें तो बाप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। अब देखिए बड़े बेटे के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने बाप के साथ रह करके खेती बाड़ी में, घर के सारे कामों में सहयोग दिया और घर को संभाला, अपने बाप के साथ रहा, एक जिम्मेवार बेटे की तरह उसने काम करता रहा, किसी प्रकार से प्रॉपर्टी को हानि नुकसान नहीं आने दिया। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई जो सब कुछ उजाड़ के नाश हो करके पश्चाताप करके अब अपने बाप की शरण में दोबारा से आया है, बाप ने उसे माफ कर दिया है, बाप खुशी मना रहा है। वचन में जब वो खेत से आ रहा था, उस घर में उसने गीत संगीत सुने, और घर में नहीं गया, अपने एक दास को, अपने एक नौकर को बाहर बुलाया और उससे पूछा ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब उसको बताया गया कि तेरा भाई वापस आया है और तेरे पिता ने एक खुशी मनाई, ये सब कुछ हो रहा है, वचन में हम पढ़ते हैं उसको गुस्सा आया और उसने अपने घर में जाना पसंद नहीं किया। और उसका बाप बाहर आता है, उसको समझाता है, उसे मनाता है और उसको इस चीज के लिए आश्वासित करता है कि ये सब कुछ तेरा है, तेरा भाई
ये मर गया था, जी उठा है, ये खो गया था, अब मिल गया है। इसलिए और इस खोए हुए के लिए, इस मरे हुए के लिए जो जीवित हो चुका है, खुशी और आनंद मना। ये अच्छा लड़का है, ये घर में रहने वाला, काम को संभालने वाला, जिम्मेवारी उठाने वाला लड़का है, लेकिन बाप को इसने दुखी किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं शुरू से तेरे साथ रहा, घर के सारे कामों में तेरा साथ दिया, तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी या एक भेड़ का बच्चा भी मुझे नहीं दिया कि मैं अपने दोस्त मित्रों के साथ खुशी मना सकूं। परंतु आज ये तेरा बेटा आया है और तूने पला हुआ पशु काट करके इसके लिए खुशी मना रहा। मैं तेरे साथ था, तूने एक भेड़ का बच्चा नहीं दिया। ये आया है सब कुछ उजाड़ने के बाद तुझको इसके लिए पला हुआ पशु, एक मोटा ताजा तगड़ा पशु जो है वो कटवा करके खुशी मना रहा। और क्या कह रहा है, ये तेरा बेटा। होना तो ये चाहिए कि वो कहता मेरा भाई आया है, अपने पिता के साथ और खुशी मनाता, अपने तमाम नौकर चाकर सभी को बुलाता, खुशी मनाता परिवार के साथ मिल करके। लेकिन जेलसी से भर गया है, गुस्से से भर गया है, घर के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहा अपने बाप को। ये तेरा बेटा, जैसे इसका वो कुछ नहीं लगता। ऐसे परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि जब कोई एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता, पश्चाताप करता है, स्वर्ग में स्वर्ग के दूत आनंद मनाते, खुशी कर मनाते। लेकिन हम पृथ्वी पर देखते हैं ये धार्मिक अगुवे, ये फरीसी, ये शास्त्री, ये तमाम जो अपने आप को बड़े धर्मी कहते हैं, ये कमियां निकालते हैं, आलोचना करते हैं, तरह तरह से बदनामी करते हैं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जहां जहां भी इन ऐसे लोगों के जो पापी हैं, जो महिलाएं हैं, जो चुंगी लेने वाले हैं, जो मसूल लेने वाले हैं, जो तरह तरह के और जो है पाप में गिरे हुए लोग हैं, या प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में काम करते हैं, वो परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं। स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की आलोचना होती है, नुक्ताचीनी की जाती है, उनके जीवनों को, उनकी पहली बातों को उछाला जाता है। जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं उनके पापी, एक पापी को पश्चाताप करने के द्वारा। और यहाँ जब हम इस पुत्र को देखते हैं जो बड़ा है, जो अच्छा है, जो अपने बाप के साथ है, उन्हीं लोगों की तस्वीर है जो इस पृथ्वी पर किसी के जीवन परिवर्तन पर खुशी नहीं बल्कि नुक्तेचीनी की बातें करते। और ये जो मशरूम बेटा है जिसको हम अड़ाऊ पुत्र बोलते हैं, अपने आप में वो नाम जो है बताता है कि वो लड़का जो है सही नहीं था, ठीक नहीं था। पहली बात, उसने अपने बाप से हक मांगा, कोई गलत बात नहीं थी, बाप ने दे दिया। और गलती कहाँ होती है कि वो अपने बाप के घर को छोड़ करके दूर चला जाता है, ये कहा जाए तो संगति से हट जाता है। ये संगति हमारी जिंदगियों में बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। और हम जो है उस संगति को जो है यूहन्ना के इंजील के बीच में पढ़ते हैं, उसके 15वें अध्याय के पहले वचन से 7 वचनों तक आगे पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल फूल नहीं सकती। ऐसे हम भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब हम संगति में रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, और जब हम एक कोई गलती करते हैं तो हमारे संभालने वाले, हमारे समझाने वाले हमारे साथ रहते हैं।
हमें जो है गुमराह होने से वो बचा लेते हैं, संभाल लेते हैं। लेकिन इसने गलती किया कि अपने बाप के घर से बहुत दूर चला गया। यहाँ कोई इसे जानता पहचानता नहीं, इसका अपना नहीं है, सभी पराये हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ इसके धन तक, इसके धनी होने तक सीमित है। और परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं, जब उसका पैसा खत्म हो जाता है सारे उसे छोड़ देते हैं, कोई भी उसके साथ नहीं रहता। और आखिर में उसे उसी इलाके के किसी के सूरों को चराना पड़ता है। पहली चीज, उसने अपने संगति को छोड़ दिया, अपने बाप को घर को छोड़ दिया, अपने बाप को सबको त्याग दिया। हम विश्वासियों के लिए भी मसीही संगति, क्रिश्चियन फेलोशिप बहुत बहुत जरूरी है। उससे हट जाएंगे हम धीरे 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 करके बैकस्लाइड हो जाएंगे। उससे हटेंगे, पहले संगति टूटेगी, फिर परमेश्वर का वचन पढ़ना कम हो जाएगा, फिर बाइबल पढ़नी कम हो जाएगी, फिर प्रार्थना में कमी आ जाएगी, और धीरे धीरे हफ्तों और हफ्तों पर महीनों तक हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति से हम में नहीं आ पाएंगे। और क्या होगा, हम आत्मिक रीति से सूख जाएंगे, जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ये लड़के की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि इसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया, दूर चला गया। दूसरी गलती हम देखते हैं कि इसने अपना पैसा जो है वो गलत कामों में इस्तेमाल किया। समझदार होता, पैसा ले लिया है, ठीक है, बाप के घर से दूर चला गया है, ठीक है, उसी पैसे से कुछ करके दिखाता, उसी पैसे से कमाई करता। और जैसे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में दूसरी जगह पढ़ते हैं, प्रभु ने जो है 5 और 2 और 1 तोड़ा दिया, और जिसको 5 दिए कि उसने 5 और कमाए, जिसको 2 दिए 2 और कमाए, और जिसको 1 दिया गया उसने मिट्टी में दबा दिया। और यहाँ इस लड़के के बारे में हम पढ़ते, इसने नाश कर दिया, इसने कुकर्मों में वो पैसा नाश कर दिया। जिस तरीके से पैसा बाप से मांगा था, होना तो ये चाहिए था कि उससे बिजनेस करता, उस पैसे को लगाता, साहूकारों को देता, बैंक में जमा कराता, ताकि ब्याज के साथ, ताकि और ज्यादा इसके पास आ जाता। परंतु कुकर्मों में उड़ाने की वजह से ये धीरे 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 करके कंगाल हो गया। पैसा चला गया, दोस्त मित्र चले गए, कोई इसकी बात नहीं पूछ रहा, और ये उस जगह पर भूखा मर रहा। और इसकी जिंदगी में हम देखते हैं कि एक अच्छा डिसीजन लेता है। वचन में लिखा है, वो अपने आपे में आया, अब उसको होश आई, ठिकाने दिमाग आ रहा, और सोचने लगा है, उन बीते दिनों को, अपने बाप के घर को याद करने लगा है। क्या कहता है, मेरे बाप के घर में नौकर चाकर भी भरपेट से भी ज्यादा खाते हैं, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये उन फलियों को खाना चाहता जो सूअर खाते हैं। इसकी इतनी गिरी हुई हालत के फटे हाल हो गया है। और एक बहुत अच्छा फैसला इसने किया है कि ये अपने आपे में आया। इसने कहा, अब मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब मैं इस योग नहीं कि तेरा पुत्र कहला सकूं, मुझे एक नौकर की तरह अपने घर में रख ले। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये वापस आता है, उधर इसका बाप देख करके इसको दूर से देख लेता, पहचान लेता है, और भाग करके इसे गले लगाता है, स्वीकार कर लेता है, और अपने नौकर चाकरों को कहता है, जल्दी से इसको अच्छे से अच्छा साफ सुंदर वस्त्र पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूती पहनाओ, एक पला हुआ पशु काट करके उसे पकाओ, ताकि हम एक जीवनार करें, खुशी मनाए, क्योंकि ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया, अब जीवित हो गया है। और यहाँ
3 चीजों के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि बाप ने कहा जल्दी से इसे वस्त्र पहनाओ, और जो वस्त्र हैं वो नंगेपन को ढांपते हैं। नंगापन पाप को दिखाता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये लड़का अपने बाप के घर में आता है, सबसे पहले इसे कवर कर दिया जाता, इसके पापों को कवर कर देता। परमेश्वर के वचन यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। बागी अदन में जब आदम हवा से पाप होता है, हम देखते हैं कि उनको बागी अदन से निकाल दिया जाता है, लेकिन वचन में हम पढ़ते परमेश्वर ने उनके लिए अंग रखे बनाए, अंग रखे बनवा करके उनको पहनाए। इससे पहले जब वो जब उनको देखा, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वचन में हम पढ़ते हैं वो शर्माने लगे, वो पत्ते बांध बांध के अपने आप को छिपाने लगे, क्योंकि अब उनको पता लग गया वो नंगे हैं। और जब वो नंगे पत्तों से ढांपने लगे, और वचन में जब उनको निकाल दिया गया तो उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए गए। प्रभु ने उनके लिए जो है उनको वस्त्र पहनाए। इस जगह पर ये लड़का जो है इसको वस्त्र पे, जो फटे हाल था, गंदा, पता नहीं कैसे मैले कुचैले फटे वस्त्र पहने होंगे, तो इसको वस्त्र पहनाए, अर्थात उद्धार का काम, मुक्ति का काम परमेश्वर करते हैं। दूसरी चीज, इसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई, जो अंगूठी जो है अधिकार का चिन्ह है। आप उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के जीवन में देखेंगे, डैनियल की किताब में डैनियल के बारे में हम देखेंगे कि उनको जब ताजपोशी की जाती है, उनको ऊंचे पद पर जब बैठाया जाता है, उनको अंगूठी पहना जाती है जो अधिकार को बताती है। और ये लड़का जो कहता है कि अब मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, बाप ने उसको फिर से अंगूठी पहना करके उसे वही अधिकार दिए, क्योंकि ये पश्चाताप करके अपने बाप के घर में आया है। और तीसरी चीज हम देखते हैं, इसके पांव में जूती पहनाई गई। और पुराने समय में क्या होता था कि जो गुलाम लोग थे वो जूती नहीं पहनते थे। पांव का नंगापन होना गुलामी को दर्शाता है, और बाप ने जूते पहना दिए ताकि उसकी ये गुलामी भी दूर हो जाए। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की गुलामी से, पाप के तमाम जो है गंदगी से, उन तमाम जो है मैंने चित्रों चटा करके हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, हमें परमेश्वर के संतान, पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करें। ये जो हवाला आज हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर के जो है ध्यान है ना, ही केयर्स फॉर अस। वो एक इंडिविजुअल का ध्यान रखता है। वो खोई हुई भेड़ है, खोई हुआ पुत्र है, या खोया इसी का है, इंडिविजुअल तौर पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान देता है, उन चीजों को ध्यान देता है। और फिर एक ऐसा प्रेम है जो समझ, जो सोच से बाहर है। होना तो ये चाहिए कि ये लड़का जब वापस आता है तो बाप खूब खरी खोटी सुनाता, दुत्कारता, घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता, इसकी उन तमाम चीजों को याद कराया जाता है। लेकिन वचन में लिखा है बाप ने वो तमाम चीजें याद नहीं दिलाई, बल्कि उसे गले लगाया, उसे साफ वस्त्र पहनाए, उसे तमाम हक हुकूक दिए, उसके लिए खुशी और आनंद मनाया। जो स्वर्ग में मनाया जा रहा है वो बाप पृथ्वी पर कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसने मुझे भी, हम सबको भी अपनी संतान बनाया, हमारे तमाम बदकारियों को दूर करके, पापों को दूर करके, हमारे कुकर्मों को जो है माफ करके हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के लिए
उसकी चिंता के लिए, उसके ध्यान के लिए जो हम सबसे करता है, और उन तमाम प्रबंध के लिए जो हमारे लिए मुहैया करता है, ताकि हम फिर से परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।